गर्मी में पानी की मात्रा कम लेने से कभी शरीर को दिक्कत नहीं होती है, बल्कि गलत ड्रिंक लेने से प्रॉब्लम होती है गर्मी में। ठीक है। और ये गलती कोई एक नहीं, हर कोई करता है, हर कोई, है ना। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हमारा अभी समर हाइड्रेशन की जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमको कौन सी ड्रिंक सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, जो कि नहीं लेनी चाहिए, है ना। सबसे पहले आती है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक को लोग इतना शौक से पीते हैं, जिसको देखो उसको बड़े शौक से पीते हैं और सोचते हैं कि बड़ी ठंडक मिल रही है, हमारे कलेजे को बड़ी ठंडक मिल गई, है ना। बल्कि वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कर रही है। क्यों? क्योंकि उसमें शुगर होता है, और जब शुगर हमारी बॉडी में जाती है ना, तो वो पानी की मात्रा को और ज्यादा मांगती है ना। अब आप जितना ही उसको आप अपनी बॉडी को ठंडक देने के लिए पी रहे हैं ना, वो उतनी ही ज्यादा आपकी बॉडी को नुकसान कर रही है। ठीक है ना, वो बहुत नुकसान कर रही है आपको। आप ये सोच भी नहीं पा रहे हैं, बस आप अपनी ठंडक देने के लिए आप कोल्ड ड्रिंक को, कहीं बाहर जा रहे हैं तो तुरंत धूप में ही हैं और वहीं पे कोल्ड ड्रिंक ली और गटागट पीने लग जाते हैं, है ना। अब दूसरा नंबर पे आता है पैकेट जूस, जो मार्केट में मिलते हैं और आप लोग बड़ी अच्छे से, बड़े यानी कि खुश होके आप उनको पीते हैं, लेकिन उनमें भी बहुत मात्रा में शुगर होता है ना, शुगर होता है। और जो यानी कि नेचुरल ड्रिंक होते हैं और ये जो पैकेट जूस होते हैं ना, इनमें जमीन आसमान का फर्क होता है, बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है ना। क्योंकि जो हम घर में बनाते हैं, एक तो साफ सुथरे तरीके से बनाते हैं, उसमें अगर हम चाहें तो हम शुगर ऐड नहीं करेंगे और वो हमारे लिए फायदा ही करेंगे, ठीक है। लेकिन जो बाहर के आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है और वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। अब तीसरे नंबर पे आता है जी चाय और कॉफ़ी। अगर आप चाय और कॉफ़ी की मात्रा गर्मियों में भी, चलो सर्दियों में तो मन करता है कि जब ठंडक लगती है तो वो अदरक, लौंग, इलायची, तुलसा पत्ती डाल के वो थोड़ा सा बेनिफिट देती है, बट गर्मी में भी बहुत से लोग 2-2, 3-3 चाय पीते हैं, जो कि नुकसान करती हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें होता है कैफीन। अब वो क्या करता है कि हमारी बॉडी से पानी को, क्योंकि जो कैफीन होता है ना, वो हमारी बॉडी में से पानी निकालता है। ठीक है। तो अगर आपको चाय कॉफी की बिल्कुल आदत ही है तो आप उसकी मात्रा कम कर सकते हैं। आप उसको एक लीजिए दिन में, क्योंकि गर्मी में बहुत होती है। सुबह नहा धो के अपने एक कॉफी चाय ले लीजिए, वो बहुत होती है। बाद में आपका जब भी मन करे आप नींबू पानी लीजिए, है ना, वो बहुत बेस्ट रहती है। अब आपका ज्यादा ही मन कर रहा है अगर चाय कॉफी का, तो आप उसकी जगह लेमन टी ले सकते हैं, है ना। लेमन टी बहुत फायदा करती है और सच में फायदा करती है वो। ठीक है। दूध वाली चाय और कॉफी से तो बहुत ज्यादा फायदा करती है ना। अब चौथे नंबर पे आता है जी कोल्ड वाटर, है ना। बस गर्मियों में तो सभी लोग फ्रिज का पानी, सभी लोग जिसको भी देखो वो सब फ्रिज का पानी, है ना। तो फ्रिज का पानी हमें अवॉइड करना चाहिए। मटका है ना, जो पुराने जमाने से चला आ रहा है, मटका कितना अच्छा पानी, शुद्ध पानी और कितना टेस्टी पानी लगता है। वो जो बर्फ का पानी होता है वो हमारा डाइजेशन स्लो करता है, ठीक है। और वो जो बर्फ का पानी होता है वो उस टाइम तो ठंडक दे देता है, लेकिन उसकी से प्यास नहीं बुझती है और वो हमारे शरीर के लिए नुकसान भी करता है ना। जब हम ये बर्फ का पानी, बहुत से लोग तो क्या करते हैं कि वो आइस क्यूब जमाते हैं ना, वो आइस क्यूब को निकाला और उसमें डाला और वो इतना चिल्ड पानी पीते हैं। तो वो क्या होता है कि बॉडी को ना काफी मेहनत करनी पड़ती है उसको, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के लिए, है ना। और उसकी वजह से क्या होता है, फिर डाइजेशन खराब होता है और फिर कब्ज की प्रॉब्लम होती है। तो इस ठंडे पानी को आपको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, आपने एक बात नोटिस की है कि जब भी हम एकदम चिल्ड पानी पीते हैं ना, बिल्कुल चिल्ड पानी, तो वो तुरंत उस टाइम तो एकदम रिलीफ करती है हमारी बॉडी को, है ना। बिल्कुल रिलीफ कर देता है वो ठंडा पानी, बिल्कुल। लेकिन प्यास नहीं बुझाता वो। अब ये जो था हमारा पार्ट 3 था, है ना। अभी अब मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें पार्ट 4 में, कि यानी कि जो डिहाइड्रेशन होता है हमारी बॉडी में, तो उसके संकेत क्या होते हैं, सिग्नल क्या देता है वो। क्योंकि वो बॉडी को सिग्नल देता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है ना। हर कोई तो नहीं समझ सकता ना इस चीज को, कि भाई वो बॉडी डिहाइड्रेट कैसे हो रही है ना। लेकिन वो तब समझ में आएगा कि जब आप सारी वीडियो देखेंगे, पूरी सीरीज देखेंगे, है ना। ऐसे तो बीच बीच में से अगर स्किप कर करके देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो आपको अगर गर्मियों में स्वस्थ रहना है, बिल्कुल स्वस्थ रहना है, थकान रहित रहना है, कि बिल्कुल भी थकान ना हो, आलस ना हो, एक्टिव रहें, तो आपको ये पूरी सीरीज देखनी होगी, है ना।
तो प्लीज़ ये पूरी सीरीज़ देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आप कैसे हाइड्रेट रह सकते हैं, कैसे एनर्जेटिक रह सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी टॉपिक के 4th पार्ट में, ठीक है? अभी ये वीडियो जो है ये इसको फुल वॉच कीजिएगा। और अगर पिछली आपने 2 वीडियो मेरी नहीं देखी है, तो वो भी पूरी देखिएगा, ठीक है?